एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर जा रहे थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और हवा में एक अद्भुत शांति थी। रास्ते में बुद्ध ने देखा कि उनका एक शिष्य बहुत परेशान लग रहा है। उसका चेहरा क्रोध, चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, आनंद, तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? शिष्य बोला, भगवान, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। छोटी छोटी बातें भी मुझे क्रोधित कर देती हैं। कभी उदासी छा जाती है तो कभी अहंकार। मुझे लगता है मेरा मन मेरा नहीं रहा। बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, चलो एक कहानी सुनाता हूं। शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी में छिपा हो। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके अस्तबल में सैकड़ों घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा बहुत तेज था, लेकिन उतना ही जिद्दी भी। कोई भी सवार उसे काबू में नहीं कर पाता था। जो भी कोशिश करता वह उसे गिरा देता। एक दिन एक साधक उस राज्य में आया। उसने कहा, महाराज, मैं इस घोड़े को नियंत्रित कर सकता हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस घोड़े ने अब तक कितने सवारों को घायल किया है? साधक मुस्कुराया और बोला, मैं घोड़े से नहीं लड़ूंगा, मैं उसके मन को समझूंगा। राजा ने अनुमति दी। साधक उस घोड़े के पास गया और बस शांत होकर उसके पास बैठ गया। ना तो रस्सी खींची, ना आवाज लगाई। पहले तो घोड़ा बेतहासा दौड़ा, फिर चिल्लाया, कभी दहाड़ने जैसा आवाज निकाली, लेकिन साधक नहीं हिला। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे कोई गहरा सागर। धीरे धीरे घोड़ा शांत होने लगा। वह साधक के पास आकर खड़ा हुआ। साधक ने उसके सिर पर हाथ फेरा। घोड़ा झुक गया। राजा ने यह दृश्य देखा और चकित रह गया। तुमने ये कैसे किया? साधक बोला, महाराज, जब तक मैं अपने मन को शांत नहीं करता, मैं किसी और के मन को शांत नहीं कर सकता। घोड़ा भी एक मन है, अशांत, जिद्दी और भयभीत। जब मेरे भीतर शांति आई, तब उसके भीतर भी शांति आ गई। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मन उस घोड़े की तरह है। जब तुम उसे बिना समझे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह और उग्र हो जाता है। जब तुम उसे प्यार से, धैर्य से, जागरूकता से समझते हो तो वह स्वयं शांत हो जाता है। फिर बुद्ध ने समझाया, मन कभी शांत नहीं होता, क्योंकि हम उसे भागने देते हैं। उसे भूत में भेजते हैं जहां पछतावा है, जहां डर है। उसे भविष्य में भेजते हैं जहां चिंता है, लेकिन उसे वर्तमान में रहने की कला नहीं सिखाते जहां शांति है। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो पहले उसे वर्तमान क्षण में वापस लाओ। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। उन्होंने उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक दीपक है। अगर हवा बहुत तेज चले तो दीपक की लौ कांपने लगती है, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तब वह लौ स्थिर और उज्जवल हो जाती है। उसी तरह जब मन शांत होता है तब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। भगवान बुद्ध ने फिर आगे कहा, आनंद, मन को नियंत्रित करने के लिए मैं तुमको आज 5 सूत्र बताने जा रहा हूं। इसे हमेशा अपने जीवन में याद रखना। पहला सूत्र, ध्यान। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांको, बिना किसी विचार को पकड़े। बस देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब तुम देखना सीख जाते हो तब मन अपने आप शांत हो जाता है। दूसरा, वैराग्य। जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे जाने दो। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही मन पीड़ा में फंस जाता है। तीसरा, संतोष। जो है उसे स्वीकार करो। असंतोष मन की सबसे बड़ी जंजीर है। जब तुम काफी है कहना सीख जाते हो तो मन स्थिर हो जाता है। चौथा, स्मृति। हर क्रिया में जागरूक रहो, चलना, बोलना, खाना। जब जागरूकता आती है तब मन भटकता नहीं। पांचवा, प्रेम। अपने और दूसरों के लिए प्रेम रखो। घृणा मन को बांधती है, प्रेम उसे मुक्त करता है। भगवान बुद्ध ने फिर आगे कहा, मन को दबाने की कोशिश मत करो। जो चीज तुम दबाते हो वह और प्रबल होती है। मन को बस समझो, जैसे एक बच्चे को समझते हो। जब तुम उसे सुनते हो तो वह स्वयं शांत हो जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
मन पर नियंत्रण कोई युद्ध नहीं, एक साधना है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। कुछ समय बाद आनंद गहरे ध्यान में बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मन बार बार भटकता है, कभी भूत में, कभी भविष्य में। लेकिन उसने भगवान बुद्ध के शब्द याद किए, बस देखो, लड़ो मत। धीरे धीरे उसने देखा कि विचारों की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। उसने पहली बार अनुभव किया, मैं मन नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं। उस क्षण उसके भीतर गहरा सन्नाटा उतर आया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब समझ आया, जब तक मैं अपने मन से भागता रहा वह मेरा मालिक रहा। जब मैंने उसे देखना शुरू किया वह मेरा सेवक बन गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही नियंत्रण है आनंद। मन को मारो मत, उसे जानो। जो जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने अंत में अपने सभी शिष्यों से कहा, मन को समझो इससे पहले कि वह तुम्हें समझ ले। क्योंकि अगर तुमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो वही तुम्हारे जीवन का रथ खाई में ले जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसे साध लिया तो वही रथ तुम्हें मुक्ति तक पहुंचा देगा। उन्होंने एक गहरी बात कही, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का युद्ध है। जो अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, प्रिय आनंद और प्रिय शिष्यों, इस कहानी का सार यही है कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम उसे समझ लें तो वह हमें सफलता, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। परंतु अगर हम उसे अनदेखा करें तो वही हमें दुख, क्रोध और भय में बांध देता है। अंत में बुद्ध ने कहा, जो स्वयं के मन को जीत लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो प्रिय साथियों, अपने मन को नियंत्रित करना किसी बाहरी साधना से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से होता है। हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को पहचानो, अपनी चिंताओं को समझो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन गया है। और वही क्षण होगा जब तुम कह सकोगे, अब मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। प्रिय साथियों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर दिन हर क्षण अपने मन को पहचानो, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है वह दुनिया को समझ लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।